नमस्कार भाइयों, आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड है और मेरे दिमाग में हल्का सा आ गया था। मैंने सोचा कि नहीं, इस पर भी थोड़ा सा बात किया जाए। देखो, अभी के टाइम पे स्पिरिचुअलिटी को बहुत सारे लोग बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी के नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं और बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, बस समझ ही रहे हैं, समझने की ही कोशिश कर रहे हैं और बाकी और कुछ नहीं। अभी कोई ऐसा चैनल बन जाए अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, जो आप चीज़ों को समझ पाओ, तो आप उसको तुरंत फॉलो कर भी लेते हो। और जो समझने योग्य वाले चीज़ें हैं ना, उन सारे चीज़ों को आप समझ ही जाते हो, ठीक है, समझ ही जाते हो, क्योंकि वो बाहरी चीज़ें हैं, वो बाहरी चीज़ें हैं, इसलिए आप समझ जाते हो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है ना, ये पूरी तरीके से भीतर वाली चीज़ है। भीतर कोई इंसान आज के टाइम पे 5 साल में बोल रहा है मैं बिलियनर बनूंगा, कोई इंसान बोल रहा है मैं 5 साल के बाद मिलियनर बन जाऊंगा, कुछ करूंगा, मेरे पास गाड़ियाँ होंगे, मतलब सब कुछ बाहरी चीज़ों में ही सब जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब, भीतर भी एक राह है, एक रास्ता है, भीतर भी एक हमें रास्ता को तय करना है। बाहरी चीज़ों में ही हम जा रहे हैं, भीतर भी कुछ है जिसको हमें जानना है, जिसको हम अभी भी नहीं जान रहे। स्पिरिचुअलिटी यही सिखाता है कि भीतर जाओ, अपने अंदर जाओ, अध्यात्म यही है। बात समझ आ रही है? सारे लोग फ्रीडम पाना चाह रहे हैं, और फ्रीडम कैसे पाना चाह रहे हैं? कुछ करके। एक से एक टारगेट्स बन रहे हैं, पैदा हो गए, कुछ टारगेट सोसाइटी ने थोप दिया, फिर उसके बाद और बड़े हो रहे हैं, तो उसके बाद लग रहा है कि नहीं, कुछ करना है, लाखों करोड़ों कमाने हैं, कुछ उसके बाद काम पे लग जा रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके वो अपने टारगेट तक अचीव भी कर ले रहे हैं, पहुंच भी जा रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी पहुंचते हैं, फेल हो जाते हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पर एक चीज़ क्या हो रहा है, हम फिर भी फ्रीडम के पीछे जाना चाह रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। फ्रीडम हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइफ आसान कर सकता है। करोगे क्या भाई? देखो, करोड़पति बन के भी लाइफ आसान होगा? तब क्या? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ गलत है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ एक पार्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ लाइफ मतलब, देखो, हम इस चीज़ के लिए पैदा नहीं हुए हैं, समझो इस चीज़ को अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। सेटल, कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान, इतना तो होना ही है। उसके बाद हम जो कुछ करें, आगे करें। और बहुत सारे लोग इसको बहुत बड़ा बना देते हैं, ताकि यार नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही हमें रोटी मिले, थोड़ा ज़्यादा ही हमें कपड़ा मिले, थोड़ा ज़्यादा ही हमें मकान मिले, थोड़ा ज़्यादा ही हमें ज़मीन मिले। तो उस तरीके से वो काम भी करते हैं और ऑफकोर्स अचीव भी कर लेते हैं। वो लोग मल्टी मिलियनर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बन जाते हैं इंसान। वो एक फिर भी पार्ट था, अब उसको भोग रहे हैं। कब तक भोग रहे हैं? 80 साल के उम्र हो गए, फिर भी भोग ही रहे हैं। भाई, वो एक पार्ट था, वो इसलिए था ताकि तुम तुरंत शांत हो, कम से कम तुम्हें और बाकी सारी चीज़ों में सोचना ना पड़े। समझ आ रही है? जैसे अब कुछ भी ऐसा चीज़ हो, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, लाखों रुपए लगने वाले हैं किसी भी ऐसा चीज़ में, तो उसके बाद आपको सोचना ना पड़े, तुरंत पैसे आए, कुछ काम हो जाए। ये पैसे क्या है? हमारे लाइफ को आसान बनाने के लिए है, ठीक है। ये फिर भी पैसे पे हम डिपेंड हो जा रहे हैं अभी के टाइम पे। पैसे पे डिपेंड नहीं होना है, हम पैसे पे राज कर रहे हैं। और पैसा एक, देखो, सर्कुलेशन फ्लो हमारे सोसाइटी में बन चुका है, ठीक है। ये एक सर्कुलर फ्लो ही हो रहा है और हम ही कर रहे हैं। तो इसके वजह से हम जी भी रहे हैं, कह सकते हो, और ये भी हमारे वजह से जी रहा है। हम एक दूसरे के डिपेंडेबल हैं, हम पैसा के प्रति डिपेंड है, पैसा भी हमारे प्रति डिपेंड है। नहीं, हम ही नहीं होंगे तो पैसा अकेले क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक पार्ट है, इसको अचीव बस करना है, ये नहीं कि बड़ा बनाना है, ठीक है। 50-60 साल तक, 70 साल तक बस पैसे कमाने के पीछे ही लगे रहोगे क्या? कुछ और है कि नहीं ज़िंदगी में? कुछ किस चीज़ के लिए पैदा हुए थे? कभी आपने आप से कभी भी ये सवाल किया है कि तुम हो कौन? तुमने सवाल क्या किया है खुद से कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? क्या तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना तक ही सीमित है? क्या तुम्हारा लक्ष्य खाना पीना, घूमना, यहीं तक सीमित है? या फिर कुछ और भी है? या फिर कुछ एक्चुअल में कुछ खास है? जानवरों से एक्चुअल में कुछ खास है? आज अगर पैसा इन्वेंट नहीं होता, ये सब चीज़ कुछ नहीं आया होता, तो फिर क्या होता? ये सब चीज़ तो हमारे इंटेलिजेंस का खेल है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं और दुनिया आगे प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ हम इसी चीज़ के लिए थे? क्या इसी चीज़ के लिए थे? क्या इस नेचर ने, इस प्रकृति ने,
ह्यूमंस को बनाया सिर्फ इसी चीज़ के लिए, ताकि वो पैसे को इन्वेंट करे, ताकि वो चीज़ों को बनाए, ताकि वो मार्स पे जाए, कुछ भी करे। इस चीज़ के लिए प्रकृति ने बनाया था। प्रकृति ने ह्यूमंस को क्रिएट किया, मतलब प्रकृति ही अपना एक ऐसा अंश बना चुकी है कि उसे समझा जा सके, वो है इंसान। प्रकृति ने एक ऐसा चीज़ प्रोड्यूस कर दिया, उसको कहते हैं इंसान, जो अब प्रकृति को ही स्टडी कर रहा है। लेकिन प्रकृति ये नहीं सोची थी कि ये इतना ज़्यादा घुस जाएगा, इसको कुछ और पर्पस के लिए बनाया जाए, ये कुछ और करेगा, ये यहीं तक सीमित नहीं है। यही एकमात्र स्पीसीज़ है ह्यूमंस जो अपने अंदर जा सकता है, भीतर जा सकता है, खुद को पहचान सकता है, अध्यात्म को पहचान सकता है, स्पिरिचुअलिटी को पहचान सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बार बार कि काम छोड़ दो, कुछ भी करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ पूरी तरीके से सेट कर दिया गया है बाकी यूट्यूबर्स के द्वारा, बाहर सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में बाहर में लोगों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा यही चीज़ सेट कर दिया गया है कि यही लाइफ है, यही जीवन है। ह्यूमंस आज भी नहीं समझ पा रहे कि हम पैदा क्यों हुए हैं। भाई साहब, कहाँ से पता चलेगा? तुम पैसे कमाने पर लगे हुए थे, तुम बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस में लगे हुए थे, कहाँ से कुछ पता चलेगा? इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा बड़ा बना रहे थे, हवा बना रहे थे कि नहीं यही चाहिए, यही चाहिए। अब बड़े बड़े लोग सवाल कर रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में क्यों जा रहा हूँ, अकेलेपन को कैसे सामना करे, लाइफ का पर्पस क्या है, इन सारे एक्सपेंसेस को शायद छोड़ना है, मटेरियल चीज़ों को शायद छोड़ना है, तभी हम चीज़ों को समझ सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं। अब याद आया, अब याद आया। पहले तो याद नहीं आ रहा था, पहले सोच रहे थे यही लक्ष्य था, लग गए, घुस गए इस काम में, अब हो गए सक्सेसफुल। लेकिन अब इसको भोग रहे हो, भोग भी इसलिए रहे हो ताकि तुम अकेले मत पड़ जाओ। लेकिन भाई साहब, एक दिन तुम अकेले पड़ते हो और उस दिन सोचते हो कि यार कितना ही भोगूं, अब नहीं चाहिए, अब मन नहीं है, अब तब क्या करोगे फिर? तो यही सोचोगे ना कि यार मैं डिप्रेशन में क्यों जा रहा हूँ, मैंने इतना ज़्यादा दुनिया देखा, लेकिन ज़रा सा 1 महीने के लिए मैं अकेला क्यों ना हो गया, पूरी तरीके से मैं डिप्रेशन में चल गया। बताओ, तुम फेस ही नहीं किए थे अपने आप को, जाने ही नहीं थे अभी तक। नहीं जाने थे तो क्या होगा? डिप्रेशन में जाना ही था, तय था। ओवर थिंकिंग होना ही था, तय था। तुम अपने आप को ही नहीं समझे हो, तुम्हारे थॉट को ही नहीं समझे हो। मैं तो यही बोल रहा हूँ, सब कुछ थॉट ही है। और ये चीज़ जब मैं सुना ना, द ऑब्जर्वर इज़ ऑब्जर्व्ड, इस पर और ज़्यादा वीडियोस मैं बनाऊंगा, तो मेरा दिमाग खुद ही हिल गया था। यार ये क्या चीज़ है? कृष्णमूर्ति को मैं सुना और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं सुना, तब मुझे इसको थोड़ा बहुत समझ पाया, पता चला ऑब्जर्वर इज़ ऑब्जर्व्ड। हम अपने थॉट में ही जी रहे हैं अभी तक, और हम इसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और उसी थॉट से डर रहे हैं। और थॉट्स जब बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो जा रहा है, तब हम लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन में चल गए हैं। अब कोई एक थॉट भी परेशान कर रहा है तो हमें लगता है कि हम तो मर ही जाएंगे। तो सब थॉट ही है, हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। कभी शांति से अकेले में खुद को ऑब्जर्व करना, समझना कि हो कौन। विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं, विचारों में मत फंस जाना। एक विचार आए, उड़ा के लेके चल गया, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। विचार आ रहे हैं, आने दो, आने दो, आने दो। नींद में भी बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं, सपने आते हैं, याद नहीं रहते हैं, पता नहीं चलता है। तुम एक अवेयरनेस में कंप्लीट हो जाते हो, पता ही नहीं चलता कुछ भी। वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ में रहने की कोशिश करो। वो इतना ज़्यादा ईजी फिर भी नहीं है, लेकिन समय बिताओ, खुद के साथ समय बिताओ। भाई, किससे भाग रहे हो, किससे भाग रहे हो? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि अकेले मत रहो, अकेले रहने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भागना सिखा रहे हैं सबको। भागो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, भागो मत। सामना करो खुद का, फेस करो। एटलीस्ट तुम अपने आप से डर रहे हो भाई। माहौल को भी सही बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि खराब माहौल में रहो, माहौल को भी सही बनाओ। लेकिन तुम किससे भाग रहे हो फिर? अगर माहौल भी सही है, तुम्हारा सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी तुम सोच रहे हो कि नहीं, मुझे कोई चाहिए, कोई चाहिए, कोई चाहिए। ये क्या है, क्या चीज़? मतलब तुम बिना किसी एक इंसान के संतुष्ट नहीं रह सकते, खुद से अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं रह सकते हो। ये हमारा नेचर भी है कि हम लोगों से बात करें, ऑफ कोर्स, इसमें कोई बहुत बड़ी दोहराई वाली चीज़ नहीं है। लेकिन तुम ऐसा सोच रहे हो कि यार नहीं, मैं तो खुद को ही सामना नहीं कर सकता। थोड़ा सा 2 मिनट फ़ोन को साइड में रख के बस ऐसे ही आराम से नहीं बैठ सकता। चलो मैं अभी फ़ोन रख दिया हूँ, मान लो, और मैं बस ऐसे ही बैठा हूँ कि मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब कुछ करना ही है। क्योंकि जब हम अकेले हो जाते हैं तब होता क्या है कि हम अपने आप को थोड़ा बहुत जानने लग जाते हैं। ये थॉट्स जो भी है ना, ये सब थोड़ा शांत होने लगते हैं, मिटने लगते हैं। जितना ज़्यादा हमारे हाथ में, हमारे आसपास जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होगा, हम खुद से उतना ज़्यादा दूर होते चले जाएंगे, परिचित नहीं होंगे उतना ज़्यादा, और नए नए थॉट्स आते रहेंगे। वीडियो स्क्रॉल हो रहा है, एक नया थॉट आ जा रहा है, और एक स्क्रॉल हो रहा है और एक नया थॉट आ जा रहा है।
फिर उसमें जीने लग जा रहे हैं। लेकिन जब शांत हो रहे हैं तब वो थॉट्स धीरे धीरे हटने लग जा रहे हैं। और जब हटने लग जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उस थॉट में हम जीने लग जाते हैं। हटने दो, वो थॉट का ऐसा नेचर ही है, हट जाता है। समझ आ रहा है बात? थॉट्स चलते रहता है फिर भी, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब जानते हो, जब तुम एक विचार में अड़े नहीं रहते हो, विचार जब चलने ही देते हो, विचार चल ही रहे हैं, बस चलने ही दे रहे हो, और तुम खुद को पहचानने लगते हो। ये एक लंबा रास्ता है, खुद को जानने में ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन खुद को समझो तो सही, स्टेप तो लो। अध्यात्म यही सिखाता है, ब्रह्मचर्य का भी यही एक लक्ष्य है, खुद को समझना। खुद को समझो, कुछ कंट्रीब्यूट करो। जब तुम खुद को समझोगे, ऑफकोर्स तुम कुछ करोगे, तुम बैठोगे नहीं, तुम सब चीज़ों को समझोगे। उसके बाद सब चीज़ों को समझोगे, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसी चीज़ को करना है। बात समझ आ रही है? लेकिन नहीं, तुम्हें इन सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है, मुझे लग रहा है। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है मुझे पता है। तुम जाओगे किसी एक वीडियो में जो कार वगैरह दिखाया जा रहा है, कोई मोटिवेशन शॉर्ट वीडियो देखोगे और सोचोगे वाह अब मैं तो कुछ कर ही दूंगा। जो चीज़ तुम्हें, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, और एक चीज़, जिसको भी अगर कुछ करना होता है ना भाई, वो मोटिवेशन का ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। मोटिवेशन भी देखने का तुम्हें टाइम मिल रहा है, पहली बात वो टाइम मिल भी रहा है तुम्हें। मोटिवेशन क्यों देख रहे हो? पहली बात, तुम्हें टाइम मिल रहा है इसीलिए तुम देख रहे हो। अगर पूरा दिन भर अगर किसी एक काम में लग जाओगे, मोटिवेशन का समय ही नहीं रहेगा नहीं रहेगा। मतलब तुम टाइम निकाल रहे हो खुद से। मोटिवेट मैं खुद ही होना चाह रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है, इससे बढ़िया फिल्म देखो, उसमें भी तुम्हें अच्छा लग रहा है। अब तुम बोले नहीं फिल्म में तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो तुम इसमें भी टाइम ही बर्बाद कर रहे हो मोटिवेशनल वीडियोस देख करके। तुम्हें कुछ करना है तो करो, तुम्हें वर्कआउट करना है, तुम्हें सक्सेस पाना है लाइफ में, जो चीज़ चाहिए तुम कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खास करके मैं तो बोलूँगा कि इंस्पिरेशन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। तुम खुद ही सबसे बड़े इंस्पिरेशन हो। अगर चाहो करना तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर तुम दिमाग में और ज़्यादा लोड बनाओगे कि मैं उसको सुनूंगा, कुछ अच्छा बोल देगा, उससे प्रेरित होकर मैं कुछ करूँगा, तो ये फिर तुम्हारा एक नया हैबिट बन जाएगा। ये भी एक नया लूप ही बन जाएगा कि मैं बिना किसी बड़े इंसान को सुने बिना अपने काम में नहीं लग सकता हूँ। ये फिर तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर दोगे, इस तरीके से ट्रेन कर दोगे, फिर तुम्हारा हैबिट बन जाएगा भाई साहब। बात समझ आ रही है? आई होप समझ आ रही होगी जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। एक बार भीतर की रास्ता तय करो, भीतर जाओ। ये भी एक लंबा रास्ता है, बस जाओ, खुद को समझो। यहीं तक सीमित मत रहो कि पैसा कमाना है। ऑफ कोर्स वो कमाना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, तुम जियो, उस तरीके से जियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद को समझो। ठीक है, तुम डर किससे रहो, भाग किससे रहो? पहली बात, मतलब दिमाग में लक्ष्य बना रहे हो, बार बार लक्ष्य बना रहे हो वैसी चीज़, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े लोग भाई साहब जा रहे हैं, थेरेपीज़ की तरफ जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है, मतलब जिस चीज़ को हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो सबसे एकदम अपना वाला चीज़ है, एकदम अटैच वाला चीज़ है, और हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तभी हमारे साथ इतना ज़्यादा सफरिंग हो रहा है। ठीक है, सब चीज़ है हमारे अंदर ही है, और हमें इस चीज़ को समझना है बस। ठीक है, खुद से बात करो, खुद से, लोगों से भी नहीं, खुद से भी बात किया करो कभी कभी। कल एक भाई ने जैसे मेरे कमेंट किया था कि स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव करें, तो भाई बात करो, सबसे पहली बात इम्प्रूव करो, खुद से भी बात करो। ठीक है, ऐसे कैमरा खोल के कुछ बोलना स्टार्ट कर दो, समझ आ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल अपने आप बेहतर होगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे बताना था। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद। कोचिंग कॉल अगर बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।